अब यहाँ पे ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलाम से मुतालिक मुझे बहस को पेश करना सुनना चाहेंगे ना? तो भाई ये जुमला पेश कर रहा हूँ, इसमें बड़ी मेरी मेहनत है और उर्दू अदब का मरकज़ माना जाता है पूरे पाकिस्तान का कराची को, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मेरा जुमला ज़ाया नहीं होगा। तो अब आइए ज़रा मैं आराम आराम से पेश करूँगा जुमले को। ईमान अबू तालिब पे ईमान रखना ईमान की अलामत है। मैंने कहा था जुमला दोहराऊंगा नहीं और वाकई आपने हक अदा किया है। तो जाने के नाम अब ये ईमान हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक पूरी बहस को पेश कर रहा हूँ। अच्छा, एक न जाने पता नहीं ये बहस कैसे मुसलमानों में शरायत कर गई है कि किसी और से मुताल्लिक ये बहस नहीं पेश की जाती। अच्छा, जो अफराद हज पे जा चुके हैं उनके तो जहन में होगा और जो नहीं गए हैं खुदा उन्हें जाना नसीब फरमाए। तो जब आप हज पे जाएंगे ना तो वहाँ कोई लफ्ज़ सोच रहा था कि कोई और कुछ इस्तेमाल कर लूँ, तो अब वहाँ आपको मुतव्वे मिलेंगे। तो वह आपको यानी जन्नत मुअल्ला जो कब्रिस्तान है रसूल खुदा के अजदाद का, कि जहाँ जनाब अबू तालिब हैं, जनाब यानी ख़ुद जनाब सरवर कायनात के जनाब खदीजा हैं, उनके बेटे हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब हैं, जनाब हाशिम हैं। और ये कोई नहीं सोच रहा कि भाई ये नहीं, यहाँ पे आप फातिहा ना पढ़ें, ये इस्लाम से पहले कब्रिस्तान बना था। तो हमें भी पता है इस्लाम से पहले कब्रिस्तान बना था। हमसे ना लड़ो, पैगंबर से लड़ो। उन्होंने कब्रिस्तान का नाम रखा जन्नत मुअल्ला। हबीब खुदा ने नाम रखा जन्नत मुअल्ला। जन्नत भी नहीं, जन्नत मुअल्ला, जैसे है करबलाए मुअल्ला। तो अब ऐसा नहीं गिरामी वहाँ आप जाए ना तो अगर मुतव्वा खड़ा होगा कहते खबरदार यहाँ फातिहा वगैरह ना पढ़ना, ज़ियारत ना करना, आके कोई दुआ ना मांगना। और 3 अल्फाज ही उन्हें याद हैं। यहाँ पे अगर फातिहा पढ़ोगे, दुआ मांगोगे, ज़री पे ज़ियारत करोगे तो बिदअत है, शिर्क है, हराम है। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, जानेंगे 3 अल्फाज इन्हें कौन दे गया। और वहाँ पे आपको फ़ौरन रोकते हैं। तो अच्छा, बहुत से हमारे मोमिनीन जज्बाती तो होते ही हैं, भाई यहाँ क्यों दुआ ना मांगे? तो वो फ़ौरन कहते हैं नहीं, यहाँ पे आप मुंह करके दुआ नहीं मांग सकते, ज़री की ज़ियारत नहीं कर सकते। क्यों? कहा क्योंकि मादअल्लाह ये काफिर थे। कौन है यहाँ? कि जनाब अबू तालिब। भाई क्यों? कहा नहीं ये काफिर थे और किताबों में आया कि काफिर थे इसलिए ज़ियारत नहीं कर सकते। भाई ऐसे जाने के नाम में इतने बहुत से सहाबा जिनके बाप काफिर थे, नहीं मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मेरी आदत ही नहीं है बिल्कुल भी। जाने के नामी भाई कितने बहुत से ऐसे लोग थे जिनके बाप जो हैं वो काफिर थे, लेकिन कहीं पे जिद नहीं है। जिद है तो जनाब अबू तालिब से। तो वहाँ पे मुतव्वे खड़े रहेंगे, कहेंगे नहीं यहाँ ज़ियारत नहीं कर सकते क्योंकि इनकी ज़ियारत करना जायज़ नहीं, बिदअत है, हराम है, शिर्क है। कि भाई क्यों? कभी ये काफिर थे। और कहा कि भाई बहुत सी अहादीस भी पेश की हैं। क्या भाई पैगंबर इस्लाम ने उनको कान में कहा चाचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए, मैं रोज़े क़यामत आपकी शफाअत कर दूंगा। पैगंबर ने कान में कहा तो एक बात तो वाज़ेह हो गई कि शफाअत है, नहीं पहुंचा सका। तो वो कहते हैं पैगंबर ने, रसूल खुदा ने जनाब अबू तालिब के कान में कहा, मैं किताब का हवाला नहीं दे रहा हूँ, आपको मालूम है कि इसकी दिल आसारी ना हो जाए किताब का नाम लूँगा। तो अब किताब में आया, हमारी मुस्तनद तरीन किताब है कुरान के बाद, वो कहते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि रसूल खुदा ने कहा चचा जान, कान में कहा चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए, मैं आपकी शफाअत कर दूंगा। तो जनाब अबू तालिब ने फ़ौरन पलट के कहा भतीजे मैं अपने अजदाद के दीन पे बाकी हूँ। तो हमारा अकीदा तो पहले यही है कि अजदाद रसूल खुदा, अजदाद मासूमीन सब के सब ईमान है। तो अगर उन्होंने यही कहा तो हमारा मतलब साबित हो गया। अब वो कहते हैं कि नहीं, रसूल खुदा ने कान में कहा जनाब अबू तालिब से चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए। मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे, सुनने पे आते हैं तो कान में कहीं बात सुन लेते हैं। मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे, सुनने पे आते हैं तो कान में कहीं बात सुन लेते हैं। भाई कान में बात इसलिए कही जाती है ताकि कोई और ना सुने, नहीं पहुंचा पाए।
मुझे अगर इंतजामिया से कुछ कहना हो ना, मैं कान में किसी के बात कह दूं, तो कान में कहने का मकसद यही है ताकि आप लोग ना सुने। ताज्जुब है मुसलमानों पे, सुनने पे आते हैं तो कान में कहीं बात सुन लेते हैं, और नहीं सुनने पे आते तो गदीर में चीख चीख के। ऐज़ान गिरामी, मुझे ताज्जुब है, सुनने पे आते हैं तो कान में कहीं बात सुन लेते हैं, और नहीं सुनने पे आते तो गदीर में चीख चीख के ऐलान कर रहे हैं, मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला। और वहां पे किसी को सुनाई नहीं दे रहा। एक साहब से पूछा, भाई आप गदीर में मौजूद थे, पैगंबर ने क्या कहा? तो उन्होंने मुंह बना के कहा, मैं जरा दूर बैठा था। उन्होंने दूसरे से कहा, तू तो सबसे आगे बैठा था। भाई आप तो सबसे आगे बैठे थे, तो आपने क्या सुना? का सुना मैंने, लेकिन देख नहीं सका। का सबसे आगे बैठे थे, देख नहीं सके। का सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा थी। मुझे नहीं पता सूरज की रोशनी ज्यादा थी या अली के चेहरे का नूर। तो अज़ीज़ान गिरामी, वहां पूरी बहस ये है, वो कहते कि नहीं, आप इनको यहाँ पे आके सलाम नहीं करें, ज़ियारत नहीं पढ़ें, और ये बिदअत है। और पैगंबर इस्लाम ने कान में कहा था। और भाई अच्छा ठीक है, कान में कहा था, तो आपको कैसे मालूम है? कि उसके 3 रावी हैं। आज 3 पे चलता रहेगा सारा सिलसिला। तो मैं 3 रावी बता रहा हूँ, मैं किसी की तौहीन मकसूद नहीं। तीनों रावियों की जल्दी नाम सुन लीजिए। पहले रावी हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, दूसरे हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर, तीसरे हैं अबू हुरैरा। तो 3 रावी हैं, और वो कहते हैं कुरैश के सारे सरदार जमा थे। पैगंबर ने एक मर्तबा सरवरे कायनात ने आके अपने चचा के कान में कहा, चचा जान ईमान ले आइए, मैं आपकी शफात कर दूंगा। तो अब आइए जरा देखते हैं। मैं तो तज्जिया कर रहा हूँ रिवायत का, क्योंकि रिवायत के ऊपर तज्जिया जायज़ है। इल्म रिजाल की बहसें सारी इसी पे, और शिया सुन्नी सब इल्म रिजाल की बहसें। पहले अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जरा उनसे मुतालिक तज्जिया कर लीजिए, जो उस वक्त 2 बरस के थे। वो तो रिवायत कर नहीं सकते। ये शायद आपके यहाँ कराची में रिवायत 200 बरस के बच्चे से शुरू हो गई हो, तो आप खामोश ना बैठिएगा। वो थे 2 बरस के। दूसरे हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर, वो कहते हैं मैं वहाँ, भाई कुरैश के सरदारों का जलसा था, कुरैश के सरदार जमा थे, तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? भाई जब सरदार जमा होते हैं ना, वो औरों को नहीं आने देते, और उस जमाने में तो और ज्यादा पाबंदियां थी, पता नहीं लोग हैं या नहीं। तीसरे हैं अबू हुरैरा, वो अभी मुसलमान ही नहीं हुए थे। वो मुसलमान हुए 9 हिजरी में। 9 हिजरी में मक्के के अंदर अभी सरदार जमा है। तो अब ये 3 रावी मैंने तीनों का बता दिया आपको कि सूरत हाल क्या है। बहरहाल अब वहां पे पैगंबर इस्लाम ने कान में कहा, चाचा जान आप जरा कलमा तौहीद दोहरा दीजिए। आज तक शियों में तलकीन बाकी है कि जब इंसान दुनिया से जा रहा हो तो उसे फौरन कहो अपना अकीदा दोहरा लो। मैं मानता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, और मैं मानता था कि अली के 11 बेटे भी इमाम हैं। पहले का नाम हसन, और रिवायत में है कि 12 तक सबके नाम दोहराओ, और एक मर्तबा कहो कि तुम कुरान को मानते थे, सैयदा को मानते थे, सारे अकीदे को दोहराओ। तो दोहराया अकीदा उसके लिए जाता है जो बाईमान हो, बेईमान को आखिरी वक्त में नहीं कहा जाता। पहुंच रही है है ना जाने गिरा। खुदा सलामत रखे उन माँ बाप को कि जो इन बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, कि इन्हें मजलिसों में आना सिखा रहे हैं, नारा लगाना सिखा रहे हैं। अज़ान गिरामी मैं पेश कर रहा हूँ। तो अब वहाँ सरदार जमा थे, और एक मरतबा जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम से सर अगर कहा सरवर कायनात ने तो हमारा अकीदा यही है, शायद इसीलिए ये हमारे यहाँ राइज है। छठे इमाम ने कहा कि जो मरने वाला हो उससे कहना अकीदा दोहरा ले, और मरने के बाद कब्र में भी जब दफनाओ तो दोबारा अकीदा दोहरा देना। एक जुमला यहाँ पे कहूँगा, अपनी ज़ाती कैफियत बता रहा हूँ। यकीन मानिए कि मौत के बाद जो तस्कीन मुझे महसूस होती है ना, वो तलकीन पे होती है कि परवरदिगारा तेरा शुक्र है तूने हमें लावारिस पैदा नहीं किया। न जाने कब्र में कौन कौन जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, तेरा शुक्र है तूने हमें अली का मानने वाला बनाया। कब्र में भी जाएंगे तो मौला
जाने के रामी, अब जनाब अबू तालिब के ईमान से मुतालिक कुछ बातों को पेश करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अकीदा यह है कि ख़ुद हमारी तफासीर में तफसीर साफ़ी में छठे इमाम से रिवायत है कि रोज़े क़यामत जब जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा शफ़ाअत करने पे आएंगे तो अगर मशरिक़ से लेके मगरिब तक लोग जमा होंगे, वो सबकी शफ़ाअत कर देंगे, लेकिन उनका हक़ शफ़ाअत ख़त्म नहीं होगा, उनका हक़ शफ़ाअत ख़त्म नहीं होगा। ऐज़ान गिरामी, जनाब अबू तालिब की अंगूठी का जो नगीना था उस पर लिखा था आमनतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह की रुबूबियत का कायल हूँ, अपने भतीजे मोहम्मद की रिसालत का कायल हूँ, व बिब्ने अलियन वलियन, और अपने बेटे अली की विलायत का कायल हूँ। ये उनकी अंगूठी का नक्श था। अज़ीज़ान गिरामी, मैं दो मतालिब पेश करना चाह रहा हूँ। मुहर्रम का महीना है, पूरी दुनिया के अंदर यतीम परवरी को राइज करने की कोशिश की जा रही है। हम सबको दावत देते हैं यतीमों में जुल्म न करना। पैगंबर ने फरमाया है जो किसी यतीम के सर पे हाथ रखे, जितने बाल उसके हाथ तले आएंगे उतने गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे। यतीमों से मोहब्बत करना, कभी यतीम के सामने अपने बच्चे को भी प्यार न करना, बेइंतहा अहादीस है, क्योंकि पैगंबर ने खुद यतीमी काटी थी। पैगंबर ने फरमाया काफिलुल यतीम का हाथैन माइया फिल जन्ना, यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे ये दो उंगलियां साथ साथ रहती हैं। यतीम को पालने वाला, एक आम यतीम को पालने वाला, सही बुखारी में है, एक आम यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे ये दो उंगलियां साथ रहती हैं। आम यतीम को पालने वाला, भाई एक आम यतीम को पालने वाला पैगंबर के साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे दो उंगलियां साथ रहती है। और जिस अबू तालिब ने कायनात के सबसे अजीम यतीम मोहम्मद मुस्तफ़ा को पाला हो, अब आइए जरा दलीलों में से जो दलील दी है जनाब अबू तालिब के ईमान पे, तो हमारे उलमा ने एक दलील ये दी है कि जब जनाब सरवर कायनात का रिश्ता आया जनाब खदीजा की तरफ से, इस्लाम में मुस्तहब यह है कि मर्द रिश्ता भेजे, मर्द रिश्ता भेजे खातून के एहतराम के लिए। लेकिन तारीख़ में तमाम मौल्लिफ़ीन ने, मुसन्निफ़ीन ने, मौर्रख़ीन ने यह जुमला लिखा, शिया सुन्नी ने भी, हत्ता जितने ओरिएंटलिस्ट हैं, मुस्तशरिक़ीन हैं, गैर मुस्लिम, सब ने लिखा कि जनाब खदीजा ने सरवर कायनात के लिए रिश्ता भेजा। तो मैं अक्सर सोचा करता था कि सरवर कायनात की ये सुन्नत है कि उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि मर्द रिश्ता भेजे, लेकिन उनके लिए रिश्ता जनाब खदीजा का आया। तो अब मैं बहुत सोचता था जनाब खदीजा ने क्यों रिश्ता भेजा। तो फिर मेरे जहन में एक बात आई, जवाब पेश कर रहा हूँ, दिल को लगे तो कोई खामोश ना बैठे, कि जनाब खदीजा ने क्यों रिश्ता भेजा जनाब सरवर कायनात के लिए। और सब ने लिखा, इत्तेफाक है कि जनाब खदीजा ने रिश्ता भेजा सरवर कायनात के लिए। तो मेरे जहन में एक बात आई है कि क्योंकि जनाब खदीजा मलिकतुल अरब थी, बहुत दौलतमंद थी, तो अगर रसूल खुदा रिश्ता भेज देते तो तमाम के तमाम बदअकीदा मुल्ला ये कहते कि मोहम्मद ने दौलत देखी थी, रिश्ता भेज दिया। तो जनाब खदीजा ने रिश्ता भेज के बताया, मोहम्मद ने रिश्ता भेज के दौलत नहीं देखी थी। हमने पैगंबर को पहचाना जब ना कुरान आया था ना ऐलान रिसालत हुआ था, मैंने पहचान के दौलत मोहम्मद पे कुर्बान की। रिश्ता आया जनाब खदीजा का, तो एक मरतबा जनाब अबू तालिब ने फ़ौरन रिश्ता आने पे कहा हज़रत नफीसा खातून से कि मेरे भतीजे मोहम्मद से मुस्तकीमन बात करो, डायरेक्ट बात करो। जैसे ही हज़रत नफीसा खातून आई जनाब रसूल खुदा के पास, कहा कि खदीजतुल कुबरा ने आपके लिए रिश्ता भेजा, कहा मेरे चचा से बात करो। जो हो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे चचा अबू तालिब से बात करो। कहा पहले उनके पास जा चुकी हूँ, उन्होंने आपके पास भेजा। कहा कि ठीक है, फिर मुझे मशवरा कर लेने दो। ये पैगंबर अदब सिखा रहे हैं, सिर्फ बड़ों का नहीं, जनाब अबू तालिब का। चचा और भी थे लेकिन अबू तालिब और हैं। तो कहा कि मुझे मशवरा कर लेने दो, मैं अपने चचा से मशवरा कर लूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा मुझे रिश्ता कबूल है या नहीं है। फ़ौरन गए जनाबे सरवर कायनात जनाब अबू तालिब के पास। का चचा जान आपको मालूम है ना कि खदीजा का रिश्ता आया है। कहा भतीजे। का चचा जान आपका मशवरा क्या है। का भतीजे खदीजा का शजरा हमारे शजरे से 4 नस्लों पे मिल जाता है
और अंबिया की अज़वाज को जैसा होना चाहिए वो बिल्कुल वैसी हैं। पाक दामिना भी हैं, हसब नसब भी पाक है। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं, अगर हैं या अगर बात पहुँच रही तो जनाब सरवर कायनात मशवरा ले रहे जनाब अबू तालिब से, क्या हसब नसब भी पाक है, शजरा भी पाक है, किरदार भी पाक है, बापर्दा है, क्या भतीजे इससे बेहतर आपको रिश्ता नहीं मिल पाएगा। ना जाने कैसे जनाब अबू तालिब ने कहा इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिल पाएगा। पैगंबर को उसके बाद इतनी शादियां हुए, वैसा रिश्ता तो जनाब अबू तालिब ने कहा भतीजे आपको इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा, रिश्ता कबूल कर लीजिए। तो जनाब सरवर कायनात ने फौरन नफीसा खातून से कहा हमें रिश्ता कबूल है। ऐदान गिरामी पूरी जिंदगी सरवर कायनात सिर्फ 2 चीजें लेने गए हैं। इस जुमले को मैं पूरे अपने खून जिगर के साथ पेश करूंगा। अल्लाह ने अंबिया को भी जब बुलाया ना किताबें देने के लिए, जनाब मूसा से कहा मूसा मैंने तौरात भेजनी है, कोहे तूर पे आ जाओ। जनाब ईसा से कहा जबल सईर पे आ जाओ, इंजील नाजिल होने वाली है। अल्लाह ने किताबें भी दी अंबिया को, सहीफे भी दिए, तो खुद बुलाया जहां पे अल्लाह ने बुलाया था वहां किताबें नाजिल की। लेकिन अल्लाह ने पैगंबर को कुरान के लिए बुलाया नहीं, जहां जहां पैगंबर गए, जहां जहां पैगंबर जाते थे वहां वहां कुरान आता था। पता नहीं मैं पहुंचा पाया या नहीं। जाने गिरामी अल्लाह ने नहीं कहा कि आप गारे हिरा में आ जाएं, पैगंबर गारे हिरा में गए, अल्लाह ने वहां कुरान भेज दिया। घर में आए वहां कुरान भेज दिया। जनाब खदीजा के घर गए वहां कुरान भेज दिया। जनाब अबू तालिब के घर में आए वहां कुरान भेज दिया। जंग में गए वहां कुरान भेज दिया। सुलह में गए वहां कुरान भेज दिया। मस्जिद में थे वहां कुरान भेज दिया। अर्श पे गए वहां कुरान भेजा। किसी को दोष पे लिया, जहां जहां पैगंबर जाते रहे अल्लाह वहां कुरान भेजता रहा। लेकिन 2 चीजें लेने खुद पैगंबर गए। पता नहीं अब बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। सिर्फ 2 चीजें, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। हत्ता पैगंबर तमाम अज़वाज किसी भी ज़ौजा को बयाने नहीं गए। सिर्फ जनाब खदीजा से शादी मक्के में हुई है, बाकी तमाम अज़वाज मदीने में अज़वाज आई हैं, पैगंबर बयाने नहीं गए, नहीं पहुंचा सका। पैगंबर घरों पे नहीं गए, बाप अपनी बेटियों को पैगंबर की खिदमत में लेके आए। पता नहीं बात पहुंचा पर, लेकिन 2 चीजें, यानी अल्लाह कुरान भी पैगंबर को भेज रहा, लेकिन 2 चीजें लेने खुद पैगंबर गए। जनाब खदीजा को जब बयाने गए तो खुद उनके घर गए, और जब अली को लेने गए तो खुद ही काबे गए। 2 हस्तियों को खुद पैगंबर लेने के लिए गए हैं। तो एक मर्तबा कहा रिश्ता हमें कबूल है और हम खुद अक्द के लिए आएंगे। तो सरवर कायनात ने कहा चाचा जान मेरा अक्द आप पढ़िएगा। सारा मजमा नहीं पहुंचा और मुझे उंगली पकड़ के पहुंचाना आता है। हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका अक्द है मामून रशीद की बेटी से, जहन में है ना। तो उसने कहा कि भाई आपकी शादी होगी मेरी बेटी से, और सारा दरबार उस ज़माने के बड़े बड़े उलमा से भर गया। तमाम बनी अब्बास आ गए, एतराज़ करने लगे, अरे 9 बरस का बच्चा और शहजादी की तुम शादी उससे कर रहे हो। कहा ये बच्चा नहीं है, ये ख़ास इंसान है, अब इसी से होगा। अब मुझे बहस नहीं है मामून के किरदार से, कातिल इमाम रज़ा है, तो मैं कोई उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसने कहा कि भाई शादी इसी से होगी, बच्चे से। सारे का सारा बगदाद जमा हो गया। और एक मर्तबा मामून ने सवाल किया इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से, कहा आपका हक़ कौन पढ़ेगा? इतने उलमा खड़े हैं, इनमें से इंतखाब कर लीजिए। अगर बात पहुँच जाए, इनमें से आप जिसका इंतखाब करेंगे वो आपका हक़ पढ़ देगा, और अगर कहे तो मैं आपका हक़ पढ़ देता हूँ। इमाम ने कहा खबरदार, अगर मेरे बाबा यहाँ मौजूद होते तो मेरा हक़ वो पढ़ते, लेकिन क्योंकि मेरे बाबा जैसा कोई और नहीं है इसलिए मैं अपना हक़ खुद पढ़ूंगा। अब पहुंच रहा है, अपना हक़ मैं खुद पढ़ूंगा। अब समझ में आया जनाब अबू तालिब का मकाम।
अरे रिसालत जिससे अग पढ़वाए। क्या चाचा जान आप मेरा अग पढ़ेंगे? तो एक मर्तबा जनाब अबू तालिब ने कहा ठीक है। ने कहा हाँ आपको पता है कि उसकी अहमियत जब शादी के अंदर आ जाते हैं, क्यों मैं तो जाते ही रहता हूँ, तो अहमियत उस वक्त बहुत ज़्यादा होती है कि निकाह पढ़ने के लिए आए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, सरवर कायनात जिन्हें अहमियत दे के बुलाए उन्हें अबू तालिब कहते हैं। सबने लिखा जनाब अबू तालिब ने हरे रंग का मामा बांध रखा था, अबा कबा पहन रखी थी, पटका बांध रखा था, बहुत खूबसूरत थे, वजी थे, सफ़ेद रिश थे। एक मरतबा आए, सरवर कायनात का चाचा जान मेरे साथ तशरीफ़ रखिए, मेरा आप पढ़ेंगे। जनाब अबू तालिब ने शुरू किया, कहा कि मैं पहले खुतबा दूंगा। जब खुतबा शुरू किया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुतबा शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। भाई अभी कुरान नुज़ूल शुरू नहीं हुआ, पैगंबर 25 बरस के हैं, 15 साल बाकी हैं नुज़ूल कुरान में। अब मुझे नहीं पता कि जनाब अबू तालिब लौहे महफूज का मुतालिया कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि जनाब अबू तालिब लौहे महफूज का मुतालिया कर रहे थे कि कुरान का पहला सूरा फातिहा होगा, अलहम से शुरू होगा या नहीं। उन्होंने वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दी थी, लेकिन अल्लाह को इतना पसंद आया। जनाब अबू तालिब कोई आम हस्ती नहीं है। ऐलान गिरामी, अब जनाब सरवर कायनात 25 बरस के हैं, एक मरतबा 40 बरस के हुए, ऐलान रिसालत किया। 40 बरस के सिन में ऐलान रिसालत किया, रसूल बने नहीं। उससे पहले आ जाइए 30 बरस के हैं, तो एक मरतबा जब जनाब सरवर कायनात की विलादत हुई थी ना, तो एक ये जुमला अल्लामा अमीनी ने अल-गदीर में लिखा कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद आई जनाब अबू तालिब के पास, कहा कि ए अबू तालिब मैंने ज़िंदगी में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा जैसा आपके भाई अब्दुल्ला के यहाँ पैदा हुआ है, इतना खूबसूरत, तमाम आलाइशों से पाक। मैं मेंबर के एहतराम में ज़्यादा नहीं पेश कर सकता कि जैसे आम बच्चे पैदा होते हैं वैसा नहीं पैदा हुआ। मैं मेंबर के एहतराम में ज़्यादा नहीं खोल के पेश कर सकता का तमाम आलाइशों से पाक, बिल्कुल पाको पाकीज़ा, नाफ बुरीदा, कोई जिस्म पे खून नहीं, पैदा होते ही सजदा किया और तस्बीह करने लगा। जिंदगी में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा जो तमाम आलाइशों से पाक हो। जनाब अबू तालिब मुस्कुराए, कहा फातिमा बिनते असद मैं आपको भी एक ऐसे ही बच्चे की बशारत देता हूं। मैं ऐसे ही बच्चे की बशारत देता हूं, 30 बरस बाद आपके यहाँ भी एक ऐसे ही बच्चे की आमद होगी, उसमें ये तमाम सिफात होंगी जो मेरे भतीजे में है, इल्ला नबुव्वा, सिवाय नबुव्वत के। भाई जो नबुव्वत और इमामत में फर्क जानता हो, खालिक अता करने वाला, अबू तालिब पहचानने वाला, और जो ना पहचाने वो शैतान। अज़ान गिरामी एक मरतबा कहा, क्या फातिमा बिनते असद मैं आपको बशारत देता हूँ। अज़ान गिरामी 30 बरस के हैं जनाब सरवर कायनात के जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की आमद हुई कि जनाब अबू तालिब ने दोबारा आगोश में लिया। अब आइए जरा मेरे साथ चलिएगा। 40 बरस के पैगंबर इस्लाम ऐलान रिसालत कर दिया, और अभी दावत ज़ुल-उशरा हुई है, और वहाँ दावत ज़ुल-उशरा में सरवर कायनात ने जनाब अबू तालिब से कहा, चाचा जान ख़ानदान वालों के लिए दावत का अहतमाम कर दें, मुझे एक पैगाम पहुँचाना है, का भतीजे आज ही दावत हो जाएगी। जनाब अबू तालिब ने फ़ौरन एक बेटे को आवाज़ दी, मुअर्रिखीन ने नाम अली बताया है, और जनाब अबू न जाने कैसे जनाब अबू तालिब ने या अली कह के बुलाया कि आज तक सारी दुनिया अली नहीं कहती, या अली ही कहती है। तो एक मरतबा का या अली, सारे कबीले को, सारे ख़ानदान को दावत दे दीजिए, दावत ज़ुल-उशरा है। जनाब अमीर ने सबको दावत दी, मेरे बाबा ने सबको खाने पे बुलाया, कल इतने बजे पहुंच जाएं, सबके सब पहुंच गए, सारा ख़ानदान आ गया। और आपको पता है कि कैसे कैसे अफराद मौजूद थे। तो एक मरतबा सबने लिखा कि अबू लहब जैसी आया तो आने के बाद कहा, अबू तालिब तुमने हमारी तौहीन की है, एक भेड़ की रान पकाने के बाद तुमने सारा कबीला बुला लिया, हम में से एक एक आदमी पूरा पूरा बकरा खाने वाला, पता नहीं लोग है या नहीं है। एक भेड़ की रान पकाने के बाद आपने सारे कबीले को बुला लिया। तो जनाब अबू तालिब ने एक मरतबा अबू लहब को देखा, कहा अबू लहब जितना खा सकते हो खाओ, ये ख़त्म नहीं होगा।
कहा क्यों खत्म नहीं होगा? कहा मेरे भतीजे मोहम्मद का हाथ मस हो गया, हाथ मस हो गया। अब समझ में आया जब हम ज़ियारत करते हैं तो क्यों कहते हैं मस कर लिया। बस भाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। तो एक मर्तबा कहा जितना खा सकते हो खाओ, और जितनी ताकत थी ना उससे ज्यादा उन्होंने खाया। लिखा यही है मौरखीन में, हत्ता तबरी ने लिखा कि जितना लोग खा सकते थे उससे ज्यादा खाया। फिर भी बार बार देख रहे हैं रान खत्म नहीं हो रहे। एक मर्तबा अबू लहब खड़ा हुआ, जैसे जनाबे सरवर कायनात खड़े हुए ना कुछ कहने के लिए, अबू लहब खड़ा हुआ, कहा चलो ये मेरा भतीजा जादूगर है, खाना खत्म ही नहीं हो रहा, सब चलो। एक मर्तबा सारा कबीला उठ के चले गए। जनाब अबू तालिब आए, देखा सरवर कायनात की आंखों में आंसू हैं। कहा भतीजे क्या बात है? कहा चाचा जान कुछ बात नहीं। कहा नहीं मुझे खुल के बताइए। कहा मैं बात करना चाहता था, अबू लहब ने सारे कबीले को उठा दिया, मैं बात ही नहीं कर सका। तो कहा कि अगर आप कहें तो हम दोबारा दावत कर देते हैं। कहा चाचा जान एक मरतबा फिर सबको बुला लीजिए। जनाबे अबू तालिब ने दोबारा सबको दावत दी। कहा या अली, सबको फिर बुला लीजिए। जनाब अमीर ने सबको दावत दी, सब अगले दिन फिर आ गए, फिर उसी तरह से सबने खाना खाया। वही दोबारा अबू लहब खड़ा हुआ, कहा कि भाई सब चलो खाना खा चुके। फिर जनाब अबू तालिब ने कहा भतीजे क्या बात है? कहा चाचा जान जब भी बोलने लगता हूँ ये अबू लहब बीच में खड़ा होता है, सबको बाहर ले जाता है। कहा ठीक है दोबारा हम एहतमाम करते हैं। अब तीसरे दिन जनाब अबू तालिब ने दोबारा दावत का एहतराम किया, तीसरी मरतबा दावत का एहतमाम हुआ। कहा लेकिन आज मैं दरवाजे पे खड़ा नहीं होऊंगा। अब समझ में आया ये बानियान का दरवाजे पे खड़ा होना किसकी सुन्नत है? जनाब अबू तालिब दावत दे के दरवाजे पे खड़े होते थे। तीसरे दिन कहा भतीजे आज मैं अंदर बैठूंगा, देखता हूं कौन जाता है। आपका कलाम सुने बगैर एक मरतबा सरवर कायनात खड़े हुए, दोबारा अबू लहब खड़ा हुआ जो जनाब अबू तालिब से बहुत छोटा था। जैसे ही खड़ा हुआ जनाब अबू तालिब ने बढ़ के गिरबान में हाथ डाला, गिरबान में हाथ डाला। कहा अबू लहब जब तक मेरा भतीजा कलाम मुकम्मल ना कर ले किसी को जाने की इजाजत नहीं। अबू लहब ने हिलना चाहा, जनाब अबू तालिब ने गिरबान में हाथ डाल के बिठा दिया। मैंने बहुत सोचा ये इस बुढ़ापे में ताकत कहां से आई, तो फिर मेरी नजरों में खैबर का दर आया। जनाबे अबू तालिब ने गिरबान में हाथ डाला, बिठा दिया। तो मैं सोचा करता था इस बुढ़ापे में इतनी ताकत कि अबू लहब जैसे कि गिरबान में हाथ डाले बिठा दे। तो मुझे समझ में आया ये फातिह खैबर के बाप हैं। एक मर्तबा का सब बैठ जाओ जब तक कि मेरा भतीजा कलाम मुकम्मल ना कर ले। तो एक मर्तबा जनाबे रिसालत माब ने कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओगे। अब एक आदमी ने खड़े होकर सवाल किया अल्लाह को हम मान लें तो फिर आप कौन हैं? कहा मैं उसका रसूल हूं। उसके बाद जनाबे सरवर कायनात ने एक जुमला कहा, तारीख़ तबरी में मौजूद है। आपने कहा जो भी मेरे इस मिशन में, मेरे इस मकसद में, मेरे इस दीन में मेरा साथ देगा, मेरी नुसरत करेगा, जो भी मेरा साथ देगा, मेरी नुसरत करेगा, मेरे साथ चलेगा, फहुवा अखी व वसीयी व खलीफती मिन बादी, वही मेरा भाई होगा, वही मेरा वसी होगा, वही मेरा खलीफा होगा, वही मेरा वजीर होगा। अब एक मर्तबा अबू लहब दोबारा खड़ा हुआ कि अबू तालिब अब तक तो तुम भतीजे की इताअत करते थे, आज से बेटे की भी इताअत करो। नहीं पहुंचा सका। अबू लहब काफिर था, मुशरिक था, लेकिन एक बात समझ गया था, दावत जुल अशीरा में खिलाफत का फैसला हो गया। एक मर्तबा अबू लहब ने कहा अब तक तो भतीजे की इताअत करते थे, ए अबू तालिब आज से बेटे की भी इताअत शुरू कर दो। भाई भाई से ज्यादा भाई को कोई नहीं जानता। अबू लहब समझ रहा था ये भतीजे के दीन पे है, पता नहीं लोग हैं या नहीं। कहा अब तक तो सिर्फ भतीजे की इताअत करते थे, आज से बेटे की भी इताअत करो। एक मर्तबा अबू लहब उठा, सब उठ के चले गए, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा खड़ा कहता रहा या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ दूंगा, मैं देखने में कम सिन हूं, मैं बच्चा हूं, मेरी टांगे देखने में कमजोर नजर आती हैं, मैं बहुत पतला दुबला हूं, लेकिन मेरा आपसे वादा मैं आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा।
भाई मुस्तशरिकीन ने यही लिखा, आई विल ब्रेक डाउन द बोन्स ऑफ योर एनिमीज, कि एक बच्चे ने खड़े होकर कहा, नाम अली था, कि या रसूल अल्लाह मैं आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। ना जाने कैसी तरबियत की है जनाब अबू तालिब ने। जाने गिराम एक मरतबा जनाब अमीर ने कहा, बस बे वक्त नहीं है, कहा मैं आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। सब के सब चले गए। जनाब अबू तालिब जनाब अमीर के साथ बैठे हैं। अब जनाब सरवर कायनात घर से बाहर निकलने लगे, तबलीग करने लगे, हर जगह बात फैलने लगी, मोहम्मद ने ऐलान कर दिया वो रसूल हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़े साजिशी आदमी, उसने कहा कि भी परेशानी की बात नहीं है, मैंने मंसूबा सोच लिया। उसने 3 साजिशें की। क्या करूँ आज, खुदा गवाह कि मैं प्लान करके नहीं आया हूँ। तो अब उसने 3 साजिशें की। पहले उसने सबको तैयार किया, कहा भाई ये शायर है, उस ज़माने में शायर नशे में रहते थे इसलिए उनको होश नहीं होता था, तो लोगों ने, मर्दों ने फ़ौरन उनको सीरियस लेना बंद कर दिया कि भाई ये शायर हैं, कुरान सुना रहे हैं, मत सुनना। और वैसे बहुत से लोगों की आदत होती थी कि ज़बरदस्ती सुना रहे हैं कलाम। तो अब एक मरतबा उसने, अबू सुफियान ने साजिश की कि भाई सब में मशहूर कर दो ये शायर हैं। मर्दों ने सुनना बंद कर दिया। अब ख़वातीन को कुरान ना सुन लें तो क्या कहा जाए, कभी ये जादूगर हैं, ख़वातीन जादूगरों से बहुत डरती हैं, ऐसा ना हो कि अक्ल ज़ायल हो जाए, तो कभी ये जादूगर हैं। अब ख़वातीन भी दूर हो गई कि कोई कलाम नहीं सुन रहा, हिदायत का पैगाम नहीं ले रहा। कभी बच्चों को कैसे रोका जाए, कभी बच्चों के लिए भी मेरे पास एक मंसूबा, बच्चों को कह दिया जाए कि ये मजनून हैं, दीवाने हैं। बच्चे जो गैर मुहज़्ज़ब होते हैं वो दीवानों को पत्थर मारने लगते हैं, बच्चे हाथों में पत्थर लेते, पैगंबर को पत्थर मारते रहते। अब समझ में आया, साजिशें किसी भी हक के खिलाफ 3 तरह की होती हैं। हक के खिलाफ साजिशें 3 तरह की होती हैं। 3 तरह की साजिशें हक के खिलाफ होती हैं। 3 तबकात हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, तीनों को दूर रखने के लिए साजिशें की। तो आज भी सुफियानी बाकी हैं। आज़ादारी के खिलाफ भी 3 तरह की साजिशें हैं। मर्दों से कहा आज़ादारी में ना जाना, निकाह टूट जाएंगे। ख़वातीन से कहा भाई आज़ादारी में ना जाना, शाम गनीमा में बेहुरमती होती है। बच्चों से कहा मजलिसों में ना जाना, ये देगों में ज़िबा करके डाल देते हैं। लेकिन ये हार गए साजिशें कर करके, आज़ादारी नहीं रुक रही और फिर भी लोग आ रहे हैं। अब समझ में आया, ये जितने भी अबू सुफियान की नस्ल वाले हैं, हक के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। तो जाने गिरामी, एक दिन पैगंबर इस्लाम घर आए तो देखा पूरे जिस्म पे निशान। जनाब अबू तालिब, सुनेंगे ना, जहां आप इशारा कर देंगे वहीं पे खत्म हो जाएगी मजलिस। तो जनाब सरवर कायनात घर आए, जनाब अबू तालिब ने देखा पूरे जिस्म पे, लिबास पे निशान है। का भतीजे क्या हालत बना रखी है। क्या चाचा जान, ये अबू सुफियान ने बच्चों को सिखाया मैं मजनून हूँ और वो बच्चे मुझे पत्थर मारते रहते। जनाब अबू तालिब ने रसूल खुदा का हाथ पकड़ा, का भतीजे मेरे साथ चलिए, और रसूल खुदा चल पड़े। ये नहीं कहा चाचा जान अब मैं बच्चा नहीं रहा, 40 बरस का हो गया हूँ, ऐलान रिसालत कर चुका हूँ। जनाब अबू तालिब ने बाजू पकड़ा, कहा मेरे साथ चलिए। पैगंबर फौरन चल पड़े। अब समझ में आया, बगैर चूनो चरा जिसके साथ रिसालत चल पड़े, वो हजरत अबू तालिब हैं। तो अब जनाब सरवर कायनात को लेके जनाब अबू तालिब आए तो वहाँ पे सनादीद अरब, कुरैश के सरदार, तमाम सनादीद अरब बैठे थे। अबू सुफियान का मेहमान खाना था, दरवाजे खुले हुए थे। जनाब अबू तालिब फिर भी दरवाजे खुले थे, अंदर नहीं गए। दरवाजे पे बहुत ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। सब ने देखा कि अबू तालिब आए हैं, सब उठे बाहर आ गए। सबसे आगे अबू सुफियान का, अबू तालिब क्या बात है। कहा कि अबू सुफियान, कुरैश के बच्चों ने मेरे भतीजे मोहम्मद को पत्थर मारे, इन बच्चों को पत्थर मारने से रोको। एक मरतबा अबू सुफियान ने देखा जनाब रिसालत में आपको, और फिर जनाब अबू तालिब से कहा, ए अबू तालिब बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। अबू तालिब बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो।
जनाब अबू तालिब ने एक मरतबा अबू सुफियान को देखा, कहा अबू सुफियान फिर सोच लो, एक बच्चा मेरे घर में भी है। पहुंच रहा है, एक बच्चा मेरे घर में भी है। अभी सबको मारिफत नहीं थी कि ये बच्चा हैदर कर्रार है। तो एक मरतबा अबू सुफियान ने कहा एक ही तो बच्चा है, देखी जाएगी। जनाब सरवर कायनात को फौरन जनाब अबू तालिब ने कहा भतीजे वापस चलिए, घर लेके आ गए। जैसे ही घर पहुंचे जनाब अबू तालिब ने आवाज दी, या अली। चलते रहेंगे, मेरे अब सीने में दम नहीं है, न गले में दम है, कोई ताकत नहीं रही, मुझसे जनाब अबू तालिब पढ़वा रहे हैं। अब जाने गिरामी 1 घंटे से ज्यादा होने वाला है। और एक मरतबा जनाब अबू तालिब ने आके आवाज दी, कहा या अली। जनाब अमीर आए, कहा कि कल जब मेरा भतीजा घर से बाहर जाए तो आप साथ जाइएगा। कहा बाबा जान मेरा आपसे वादा है। कहा बेटा मुझसे वादा कीजिए कि जब वो पत्थर मारे तो कोई पत्थर मेरे भतीजे को ना लगे। कहा बाबा जान जो पत्थर चलेगा मैं सीने पे लूंगा, जो हाथ उठेगा मैं वो हाथ तोड़ दूंगा, जो सर उठेगा वो मैं सर फोड़ दूंगा। एक मर्तबा सुबह नमुदार हुई, जनाब सरवर कायनात उठे चले। जैसे ही चलने लगे बाप बेटा की आंखों ही आंखों में बात हो गई। लोग हैं नहीं। जनाब अबू तालिब ने जनाब अमीर को देखा, जनाब अमीर ने जनाब अबू तालिब को देखा, इशारा किया, जनाब सरवर कायनात चले, पीछे जनाब अली। कुरान में एक सूरा है, सूरा नंबर 91, उसका नाम है सूरा शम्स। आयात पेश करता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्से वदुहाहा। सूरज की कसम और उसकी किरणों की कसम, वल कमर इज़ा तलाहा, और चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे आता। शम्से रिसालत घर से चले, कमर इमामत ने तवाफ शुरू किया। चलेंगे शम्से रिसालत चले, कमर इमामत साथ साथ। अब समझ में आया, अगर इस्लाम के शम्स रसूल खुदा तो कमर अली मुर्तजा है, और करबला के शम्स हुसैन है, कमर अब्बास है। बस भाई 4 से 5 मिनट की 10 मिनट की जहमतों का ज्यादा नहीं। तो जनाब रसालत में आप चले, जनाब अमीर साथ साथ। अब जनाब रसालत में आप आगे हैं, पीछे जनाब अली है। अब सारे के सारे कुरैश के बच्चों को दोबारा अबू सुफियान ने आवाज दी, बच्चों तैयार हो जाओ, मोहम्मद आ रहे हैं। सारे बच्चों ने हाथों में पत्थर लिए। एक मर्तबा किसी ने नारा लगाया, मजनून। जनाब अमीर सामने आए। भाई 10 बरस के जनाब अमीर है या 11 बरस के, एक मर्तबा सामने आए। जैसे ही पत्थर चला मौला ने सीने पे लिया। पत्थर मारने वाला बच्चा जैसे ही आगे बढ़ा, मौला ने आगे बढ़ के गिरबान में हाथ डाला, बच्चे को उठा के दीवार पे दे मारा। दूसरा, भाई बच्चे में अपने हिसाब से कह रहा हूं, नाबालिग बच्चे नहीं थे, सारे बालिग थे। दूसरा बच्चा आगे आया, मौला ने हाथ पकड़ा, हाथ तोड़ा। तीसरे ने लात मारी, मौला ने उसकी लात तोड़ी। किसी का सर फाड़ा। सारे रोते हुए अपने अपने घर गए। अब मक्के के हर घर में अली अली हो रहा था। तो मक्के के हर घर में अली अली हो रहा था। एक माँ ने पूछा, बेटा कहां से पिट के आए हो? कहा मुझे अली ने मारा है। दूसरी माँ ने पूछा अपने बेटे से, बेटा क्या बात है, हाथ टूटा हुआ कहां से? सारे बच्चे एक ही बात कह रहे थे, अली ने मारा, अली ने मारा। अब समझ में आया, ये अरब के मुशरिक बच्चों को, काफिरों को बचपने से अली से पिटने की आदत थी। चलेंगे भाई, सब मेरे साथ चलेंगे। तो एक मर्तबा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम, सारे के सारे घरों के अंदर एक ही बात हो रही है, अली अली हो रहा था। सब के सब बड़े लोगों ने अपने बच्चों को लिया, कहा हमारे साथ चलो। या मैं यूं कहूं कि अरब के लोग अपने टूटे हुए खिलौने लेके अबू सुफियान के पास आए। और वो सरदार था, कहा कि अबू सुफियान, अबू तालिब के बेटे अली ने
हमारे बच्चों को मारा। अबू सुफियान ने कहा इतने बच्चे, पूरा मक्का बच्चों से भरा हुआ और एक बच्चा सबको मार रहा। कहा तुझे नहीं पता। एक बच्चे ने कहा जब वो बच्चा सामने आता है ना, आंखें ऐसी हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, जब वो दांत भींचता है ना तो आंखें सुर्ख हो जाती हैं। वो बच्चा नहीं लगता, शेर लगता। वो बच्चा बच्चा नहीं लगता। बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, और जब दांत भींच के मारने के लिए आगे बढ़ता है तो आंखें सुर्ख हो जाती। वो बच्चा नहीं, शेर है। अबू सुफियान ने कहा मेरे साथ चलो, मैं देखता हूं बच्चा कैसा। एक मर्तबा सारे कुरैश के बच्चे अपने अपने माँ बाप के पीछे छुप रहे थे और उनके माँ बाप अबू सुफियान के पीछे छुप रहे थे। अबू सुफियान ने एक मर्तबा दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजा किसी ने बड़े खरामा अंदाज से खोला। लगता है बड़ा ही कोई मुतमईन इंसान है, जिसे कोई खौफ नहीं, कोई खतर नहीं। लगता है किसी असदुल्लाहिल गालिब का बाप है। एक मर्तबा जनाब अबू तालिब ने दरवाजा खोला। सारे के सारे कुरैश के लोग खड़े थे। अबू सुफियान सबसे आगे। कहा अबू तालिब, आपके बेटे अली ने हमारे बच्चों को मारा। जनाब अबू तालिब मुस्कुराए। कहा अबू सुफियान, बच्चों का मामला। कहा अबू सुफियान, बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। अब समझ में आया जनाब अबू तालिब की बसीरत का मिजाज। कहा अबू सुफियान, बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। अब अबू सुफियान सबको वापस ले गया। कहा सारे मंसूबे फेल हो गए। इतने बड़े बड़े साजिशी लोग हैं नहीं, वो इतना बड़ा साजिशी अबू सुफियान, सारे मंसूबे फेल हो गए। क्या किसने मंसूबों को फेल किया? कहा एक अबू तालिब, जो सारे कुफ्र और कुफ्फार और निफाक के तीन ही अल्फाज हैं, जो सारे मंसूबों को फेल कर दे उसे अबू तालिब कहते हैं। मैंने सारे के सारे जितने मेरे सीने में ताकत थी मैंने पेश कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अबू तालिब ने सारे मंसूबों को फेल कर दिया। और एक मर्तबा जनाब सरवर कायनात से कहा आप खुल के तबलीग कीजिए, मैं देखता हूँ कौन आपको रोकता है। और एक मर्तबा खुदा की कसम जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, शिया सुन्नी उलमा ने लिखा कि एक मर्तबा जनाब अबू तालिब ने अपने कबीले के कुछ नौजवानों को लिया, कहा सब मेरे साथ चलो, तलवारें अपनी अबाओं में छुपा लो, जैसा कहूँगा वैसा करना। जहाँ सारे के सारे कुरैश के सरदार बैठे थे, सरवर कायनात को घर में पहुंचने में ताखिर हुई। जनाब अबू तालिब ने एक मर्तबा सब जवानों को इशारा किया, सब ने तलवारें खींची। कहा अबू सुफियान, ये सब मेरे इशारों पे आए, मैं सबको आज वार्निंग दे रहा हूँ। जनाब अबू तालिब ने अबू सुफियान से सारे के सारे कुरैश के सरदारों के सामने कहा मैं सबको आज तहदीद कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मेरा भतीजा मोहम्मद घर ना आया तो तुम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा, मैं सर के सर कटवा दूंगा। याद रखना, मुझे अपनी जान से ज्यादा मोहम्मद अजीज है। क्या तुम में कोई नहीं बचेगा, क्या तुम में कोई नहीं बचेगा। एक मर्तबा जनाब सरवर कायनात घर पहुंचे। कहा कि चचा जान, मैं महफूज हूं। क्या भतीजे आपने कह दिया इसलिए मैं मुतमईन हूं। सब जवानों को इशारा किया वापस चलो। अब एक मर्तबा अबू सुफियान ने समझ लिया अबू तालिब से लड़ना आसान नहीं। पता नहीं लोग है या नहीं है। कहा ये मोहम्मद की मोहब्बत में हम सबको मार सकते हैं। तवज्जो, एक मर्तबा जनाब हमजा कहीं से शेर का शिकार करके आ रहे थे। जैसे घर पहुंचे देखा पैगंबर की पेशानी से खून बह रहा। कहा कि भतीजे क्या बात है? कहा चाचा जान कोई बात नहीं। कहा नहीं मुझे बताइए। कहा कि ये अबू जहल ने मेरी पेशानी पे पत्थर मारा जब मैं तवाफ कर रहा था, उसी हालत में शेर को जमीन पे फेंका। जनाब हमजा गए और अपनी कमान उतारी, अबू जहल के सीने पे मारी, सारी पसलियां तोड़ दी। उसकी पेशानी पे एक मर्तबा ऐसा हाथ रसीद किया कि पेशानी फट गई। घर आए, कहा भतीजे मैंने आपका बदला ले लिया, पेशानी को खून से मैंने आलूदा कर दिया और सारी पसलियां तोड़ दी। तो अब सारे के सारे मुसलमानों ने दीनियात में लिखा है, चौथी क्लास की दीनियात की किताब में है आपकी,
पाकिस्तान की दीनियात मैंने नहीं लिखे, दीनियात की किताब में लिखा है हजरत हमजा का ईमान लाना। तो कहा जनाब रसूल खुदा ने, ये दीनियात की किताब से पढ़ रहा हूं, अपने पास से नहीं। कहा चाचा जान मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। रसूल खुदा ने जनाब हमजा से कहा चाचा जान मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, अगर आपने मदद करनी है तो फिर मेरा दीन कबूल कर लीजिए। वहीं से जनाब हमजा ने कहा मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होता हूं। भाई जनाब हमजा ने पलट के ये नहीं कहा आज पहली मर्तबा मैंने मदद की, आपको मेरी मदद नहीं चाहिए, वो जो दूसरा चचा बचपने से मदद कर रहा है। इसका मतलब है सारा खानदान जानता था जनाब अबू तालिब किस दर्जे पे फायज है।